रहे हैं विविध भारती गीतों भरी कहानी। आइए सुनते हैं गोपाल वर्मा की लिखी गीतों भरी कहानी मोगरे का फूल। वाचन स्वर गोपाल वर्मा का। बंगले के बाहर पोर्च के टीन शेड पर अचानक टन 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 की आवाज से नींद खुल गई। तेज हवाओं से खिड़कियां भी खड़क उठी थीं। पता चला कि अंधड़ के साथ ही तेज बारिश शुरू हो गई थी। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी। मैंने जल्दी से उठकर खिड़कियां बंद की। शाम तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। अचानक न जाने कहां से आंधी के साथ उड़कर आए हुए बादल बरसने लगे। खिड़कियां, पर्दे वगैरह बंद करने से बाहर का शोर कम हो गया। बगल के कमरे में चिंकी और सुधा बेसुध सोए हुए थे। वहां की भी खिड़की वगैरह बंद करके मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। एक बड़ी चिंता ये थी कि इतनी तेज बारिश के कारण बाहर लॉन के किनारे लगे पौधों के फूल झड़ गए तो कल की पूजा के लिए ताजा फूल नहीं मिल पाएंगे। यही सब सोचते सोचते ही होती है। मैंने जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोए और फूलों की टोकरी लेकर बाहर लॉन में आ गया। मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। लॉन में लगे पौधों से फूल तेज बारिश के कारण झड़ चुके थे। मैं पोर्च से होते हुए आगे बढ़ा। पोर्च में टीन शेड के नीचे पड़ा झूला देख एक पल को ठिठका, फिर आगे बढ़ गया। पीछे की तरफ बढ़ा तो आश्चर्य से आंखें खुली ही रह गईं। मोगरे का एक फूल अपने पूरे वैभव के साथ खिला हुआ मुस्कुरा रहा था। मेरे चेहरे पर अनायासी मुस्कान बिखर गई। बाबा ने बड़े प्यार से कभी इस मोगरे के पौधे को लगाया था। दादी को बहुत पसंद था मोगरा। मौसम आने पर तो अक्सर फूलों से लद जाता था ये। बाबा इसी फूलों की टोकरी को मोगरे के फूलों से भर के झूले पर बैठकर अपने हाथ से दादी के लिए मोगरे की वेणी बनाया करते थे। बरबस ही मैंने पलटकर पोर्च में लगे झूले की ओर देखा। मैं देखकर चौंक गया। झूले पर बाबा बैठे हुए दादी के जूड़े में प्यार से मोगरे का फूल लगा रहे थे। दिल जोर से धड़क उठा। मैंने पलटकर मोगरे को देखा। मोगरा अपनी जगह मौजूद उसी तरह मुस्कुरा रहा था। मैं तुरंत पलटा। देखा तो झूले पर कोई नहीं था, लेकिन झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे अभी भी कोई झूले से उतरा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैं असमंजस में डूबा झूले की ओर बढ़ा। झूला हौले हौले झूल रहा था। ना तो कहीं हवा चली, ना कोई झूले के पास आया। फिर कैसे ये हिलने लगा? समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा भ्रम था या कुछ और, या फिर मुझे अभी भी याद है, बहुत छोटा था मैं, शायद 3-4 साल का। बाबा मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाए थे। हाथी, घोड़ा, ऊंट, एक प्यारी सी गुड़िया। पड़ोस में रहने वाली मेरी दोस्त मंडली आ जाती। भोला, सुरेश, गीता, खूब खेलते हम। शहर में पचकुइयां का मेला लगता तो बाबा मुझे कंधे पर बिठा के मेला घुमाने ले जाते थे। भोला भी साथ में हो लेता था। फिर बाबा कभी उबले बेर तो कभी रामदाने की लैया खिलाते, कभी बड़ा वाला झूला झुलाते। और दादी, रात होते ही मम्मी मुझे दादी के पास लिटा देती थी। फिर दादी कभी चुंगी वाले शेर की कहानी सुनाती, तो कभी चड़वा और चिड़ै की कहानी, तो कभी परी की कहानी। मुझे चुंगी वाले शेर की कहानी बहुत पसंद थी कि कैसे चुंगी में बंद शेर ने एक सीधे सादे पंडित से विनती करके गिड़गिड़ाकर अपने को मुक्त कराया और मुक्त होते ही उन्हें खाने के लिए झपटा। बोला कि ये तो हमारी फितरत है। फिर कैसे एक चतुर लोमड़ी की चतुराई से उन पंडित जी की जान बची और शेर वापस चुंगी में बंद हो पाया। कहानी के अंत में दादी उस कहानी से मिलने वाली सीख जरूर बताती थी। इसमें भी उन्होंने बताया कि किसी के साथ भलाई करने से पहले उसकी पात्रता जरूर देख लो। कुपात्र के साथ भलाई करने से कभी कभी संकट में भी पड़ सकते हो। वो तो अब पता चलता है कि कहानियों के माध्यम से दी हुई उनकी सीखें जीवन में कितनी काम आती हैं। एक था राजा, एक थी रानी, आओ सुनाऊं उनकी कहानी। एक था राजा, एक थी रानी।
मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी एक छोटी सी गुड़िया ले आई, सुंदर सी, बड़ी प्यारी। उसकी मुस्कान जैसे मन को मोह लेती थी। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर खिलौना थी वो। सब उसे परी कहते थे। मुझे भी लगता था कि वो दादी की सुनाई हुई कहानी वाली परी ही है। मैं उसके पंख देखने की कोशिश करता तो सब हंस पड़ते थे। मैं उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता तो वो अपने नन्हे गुलाबी हाथों से मेरी उंगली कसकर पकड़ लेती। उसके कोमल हाथों की छुअन जादू जैसी थी। कुछ दिन बीते ही थे कि परी ने मेरी जगह छीन ली। मम्मी दादी के पास परी को लिटाने लगी। मुझे बाबा के पास शिफ्ट कर दिया। पहले तो मुझे मम्मी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन ना जाने क्यों परी की जादुई मुस्कान मुझे उससे जोड़े रखती। उधर बाबा ने जब वीर शिवाजी, महाराजा छत्रसाल और महाराणा प्रताप की कहानियां सुनाई तो मुझे बड़ा मजा आने लगा। बड़े होने के साथ साथ वीर रस की कहानियां मुझे भाने के प्रति मेरा प्रेम बढ़ता ही चला गया। पापा को अपने ऑफिस और दोस्तों से फुर्सत नहीं मिलती। मम्मी भी घर बाहर के काम में बिजी रहती। बाबा और दादी पूरे टाइम मेरा और परी का ध्यान रखते। मैं बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे सबकी बातें कुछ कुछ समझने लगा था। कभी कभी मम्मी जब बेवजह बाबा से गुस्सा करती तो मुझे बहुत बुरा लगता, लेकिन बाबा चुपचाप सुन के रह जाते तो लगता कि वो इसका विरोध क्यों नहीं करते। वो तो पापा के भी पापा हैं। बाबा सुबह जल्दी उठ जाते, मुंह हाथ धोकर फूलों की टोकरी लेकर बाहर लॉन के किनारे लगे पौधों से बहुत सारे फूल तोड़ते। मैं भी उनके साथ फूल तोड़ता। फिर घर के छोटे से मंदिर में फूलों की टोकरी मोगरे का फूल जरूर तोड़ते। एक बार जब उन्हें वहां फूल नहीं मिला तो वो परेशान हो गए। उनके चेहरे पर उदासी देख मैंने पूछ ही लिया कि अपने लॉन में तो बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल रोज खिलते हैं, फिर आप मोगरे का फूल ना पाकर इतने उदास क्यों हो गए। वो बोले कि वो सब फूल तो भगवान के लिए हैं, ये मोगरे का फूल मेरी देवी के लिए है। एक पल को तो मैं चकराया, फिर समझ में आया कि वो दादी को देवी कह रहे थे। मैं मुस्कुरा उठा। सच भी था, मुझे भी दादी में देवी ही दिखाई देती थी। बाबा भी देवदूत से लगते थे। दादी को मोगरा के फूल बहुत पसंद थे। जब तक हम घर लौटते तब तक दादी घर की पूजा करके लॉन में आ चुकी होती थी। झूले पर बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाती रहती थी। बाबा भी दादी के साथ ही झूले पर बैठकर चिड़ियों को दाना खिलाते। मैं उन फुदकती हुई चिड़ियों के बीच खुद भी फुदकता रहता। दो गिलहरियां भी दाना चुगने आ जाती। इसी बीच में बाबा का लाया हुआ मोगरे का फूल कब दादी के बालों में लग जाता मुझे पता ही नहीं चलता। तभी दादी का स्वर गूंज उठता, नैन सो नैन उनको और भी सुहाना बना देती थी। एक अद्भुत सी कशिश थी उन दोनों के प्रेम में। कभी कभी परी भी दादी बाबा का गीत सुनकर आंखें मलते मलते बाहर आ जाती। फिर तो हम दोनों खूब खेलते। वो भी नन्हे नन्हे पैरों से फुदकती हुई चिड़ियों के पीछे भागती। कभी फूलों पर बैठी तितली को पकड़ने की असफल कोशिश करती। कभी गिलहरियों को आश्चर्य से देखती। गिलहरियों को देखकर मुझे भी आश्चर्य होता। वे बड़ी तेजी से दाना मुंह में उठाकर गले में भरती जाती। जब उनका गला खूब अच्छी तरह से फूल जाता तो वे दौड़कर डाली पर चढ़ जाती और तब एक एक करके दाना खाती। उन्हें इस तरह से खाते देखकर मुझे बड़ा मजा आता। उनकी आवाज भी बड़ी मजेदार लगती थी। वे चिड़चिड़ करके बोलती तो साथ में उनकी पूंछ भी हर आवाज के साथ ही झटके से हिलती। कभी कभी बाबा अपनी हथेली पर दाना लेकर उनकी ओर बढ़ाते, वो सरकती हुई बाबा के हाथों की ओर बढ़ती। देखते ही देखते वो उनके हाथों में बैठकर दाना मुंह में भरने लगती। तभी दादी भी दाना लिए हुए हथेली बढ़ा देती तो एक गिलहरी उनके हाथों से भी दाना चुगने लगती। परी भी आश्चर्य से देखती। कभी दादी हथेली में बैठी गिलहरी को परी की ओर बढ़ाती तो वो चीखती हुई मेरे गले से लिपट जाती। ओहो हो, कैसा आनंद, कैसा सुख। शायद स्वर्ग के सुख से भी बड़ा सुख था वो। परी की वो गलबहियां कभी नहीं भूला मैं। इसी प्रकार बाबा और दादी का असीम प्रेम, दोनों तो जैसे एक दूसरे के लिए बने ही थे।
बिल्कुल दो दिल और एक जान की तरह थे वो, और उनके प्रेम का प्रतीक था मोगरी। मुझे बचपन से ही राजा कहकर बुलाती, कहती कि तुम तो मेरे राजा हो, सारी दुनिया के राजा। शायद उनके आशीर्वाद का ही परिणाम था कि आज मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में डायरेक्टर हूं, जहां लगभग 400 से अधिक कर्मचारी मेरे मातहत काम कर रहे हैं। मुझे राजा जैसा ही सम्मान मिल रहा है। खैर, दादी की पसंद का ख्याल रखते हुए एक दिन बाबा मोगरे की एक कलम ले आए। उसे बड़े प्यार से दोनों ने झूले के पीछे वाले हिस्से में लॉन के किनारे लगाया। उसकी ठीक से देखभाल की तो उसमें सुंदर फूल खिल उठे। सीजन के टाइम तो उसमें टोकरी भर भर के फूल निकलते, जिन्हें देखकर दादी जी झूम उठती। बाबा झूले पर बैठकर अपने हाथ से मोगरे के फूलों की बेड़ी बनाते, फिर उसे दादी के बालों में लगाते तो मुझे भगवान श्री राम और सीता की याद आ जाती। एक बार दादी ने मुझे गोद में खिलाते हुए बताया था कि श्री राम जी जब चित्रकूट में थे तब वहां की फटिक शिला पर बैठकर वो सीता जी के लिए पुष्पों की वेड़ी बनाकर उनके बालों में लगाया करते थे। कैसा अनुपम प्रेम रहा होगा उनका, कैसा मनोरम दृश्य रहा होगा वो। प्रकृति की गोद में पर्वतों और वनों से घिरा सुंदर चित्रकूट, गंगा की ही एक धारा मंदाकिनी जहां अपनी मंथर गति से बह रही है, वहां फटिक शिला पर बैठे श्री राम जी अपने हाथों से सुंदर पुष्पों की वेणी बना रहे हैं। सीता जी उन्हें देखते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। झूले पर बैठे बाबा और दादी को देखकर उसी दृश्य की अनुभूति से मन दुख तो जीवन में धूप और छांव की तरह ही आते जाते हैं। एक दिन मैं जब स्कूल से लौटा तो देखा कि पापा ऑफिस ही नहीं गए, परेशान से ड्राइंग रूम में बैठे हैं। बाबा अपने कमरे में उदास बैठे हैं। दादी ने मुझे देखा तो चुपचाप उठकर रसोई से मेरे लिए खाना निकालने लगी। एक अजीब सी खामोशी छाई थी घर में। मम्मी नहीं दिखाई दे रही थी, परी भी नहीं थी। मैं बस्ता रखकर दादी के पीछे रसोई घर में पहुंच गया। उनसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सबको चुप देखकर मैं भी थोड़ा सहम गया था। मैंने किसी तरह चुपचाप खाना तो खा लिया, लेकिन मन में हलचल मची हुई थी। देखा कि दादी घर के मंदिर के सामने बैठी हुई हैं, जैसे भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही हो। मैं सहमा हुआ सा उनके पास पहुंचा तो मुझे पास आया देखकर उन्होंने दूसरी ओर मुंह कर लिया, लेकिन मैं देख चुका था कि उनकी आंखें भीगी हुई हैं। मेरा हृदय धक से रह गया। हिम्मत नहीं हुई उनसे कुछ पूछने की। मैं भागकर बाबा के कमरे में जा पहुंचा। उनसे बहुत पूछा, लेकिन वो भी कुछ बताने को तैयार नहीं थे। आखिरकार जब मेरी आंखों से आंसू बह निकले तो उनसे भी नहीं रहा गया। मुझे सीने में भींच लिया उन्होंने। भरे गले से बोले, तुम्हारी मम्मी परी को लेकर तुम्हारे नाना के घर चली गई हैं। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। नाना जी के घर तो हम हर साल छुट्टियों में जाते ही हैं, तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि सब इतना परेशान है। मैं बोला। बाबा ने बताया कि वो तुम्हारी दादी और मुझ बात इतनी सी ही नहीं है, कुछ तो बड़ा हुआ है। शायद मुझे सबसे दूर रखा जाता था, इसीलिए मेरे सामने कोई कुछ नहीं कहता। अनेकों प्रश्न मेरे मन में उठ रहे थे। मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? दादी ने तो मुझे मम्मी की शादी से लेकर मेरे जन्म तक के न जाने कितने किस्से सुनाए, जिनमें मम्मी के प्रति उनका प्रेम स्पष्ट दिखाई देता था। फिर ऐसा क्या हो गया कि वो रह रहकर मम्मी पर गुस्सा भी आता, लेकिन दादी के दिए संस्कार मेरे गुस्से को रोक लेते। उन्होंने बचपन से ही बताया था कि माता पिता का स्थान भगवान के बराबर होता है। वो ना होते तो तुम भी ना होते। परेशान हो उठा था मैं। तभी दादी कमरे में आ गई। मेरी आंखों में आंसू देख मुझे आंचल में भरती हुई बोली, तू क्यों रोता है मेरे राजा? ये सब तो जीवन की धूप छांव है, सब दिन एक से नहीं रहते। ये दिन भी बीत जाएंगे। मेरा भी मन नहीं लगा। लौटा तो देखा कि ड्राइंग रूम में परी बैठी थी। मन खुशी से झूम उठा। मैं दौड़कर किचन में मम्मी के पास जा पहुंचा। पता चला कि पापा जाकर मम्मी को बना लाए थे। मम्मी ने खाना लगा दिया था तो मैंने खुशी खुशी खाना खाया। खाना खत्म होते होते मुझे लगा कि दादी तो अभी तक आई नहीं। अक्सर मेरा बस्ता वही उठाकर ठीक से रखती थी।
मैं जल्दी से खाना खत्म करके उनके कमरे में जा पहुंचा। मुझे देखते ही हमेशा की तरह बोली, आ गया मेरा राजा। आज दादी के कथन में वो उत्साह नहीं दिखाई दिया जो हर रोज दिखाई देता था। एक मौन सी उदासी का आभास हो रहा था मुझे। परी के आने की खुशी के साथ साथ एक खुटका सा भी बैठ गया मन में। बाबा के पास गया तो वो अपने आप को सामान्य दिखाने की कोशिश करते हुए लगे। शंका और आशंकाओं में झूलता हुआ मैं परी के पास जा पहुंचा। उसने अपनी तोतली सी आवाज में नानी के घर किए हुए कुछ मौज के किस्से सुनाए। तभी गीता और भोला आ गए। फिर तो सुख दुख धूप छांव डूबते उतराते रहते हैं। हमारा जीवन भी इसी तरह बढ़ रहा था। परी अब स्कूल जाने लगी थी, मॉन्टेसरी स्कूल। उसका रिक्शा उसे लेने 7 बजे आ जाता था। मेरा स्कूल 9 बजे का था। स्कूल से लौटता तो परी घर में ही होती। दादी पहले की तरह सोफे पर फेंका हुआ मेरा बस्ता उठाकर अलमारी में रखती। सब कुछ सामान्य था, लेकिन मैंने महसूस किया कि अब दादी और बाबा के चेहरे की वो प्रफुल्लता न जाने कहाँ खो गई थी। बातें अब भी वो वैसे ही करते थे, लेकिन उन बातों के पीछे छुपी हुई उदासी मुझे स्पष्ट दिखाई देती थी। मैं परेशान था कि कैसे उनकी उदासी दूर करूं। एक दिन सुबह तो बिल्कुल अजीब हुआ। पोर्च में झूले के पीछे मोगरे का फूल उस दिन भी खिला था। मैं कुछ सोचता हुआ खिड़की से देख रहा था। हमेशा की तरह बाबा फूल के पास आए, उसे थोड़ी देर देखते रहे, फिर प्यार से उसे छुआ। तभी दादी वहां पहुंच गई। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। खिड़की के पास खड़ा मैं उनकी उदासी को स्पष्ट महसूस कर रहा था। तभी दादी ने सिर हिलाकर बाबा को कुछ इशारा किया। बाबा मोगरे का फूल लेकर दादी के बालों में लगाते हुए बोले, कल से तो मोगरा मिलेगा ही नहीं बिन्नो। एक धड़का सा लगा मुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं बाबा? फूल तो हर दिन खिलता है। मोगरे का मौसम हो या ना हो, बाबा दादी के प्रेम का प्रतीक एक फूल जरूर खिल जाता था। कुछ तो हुआ। सुन रहे थे गोपाल वर्मा की लिखी ये गीतों भरी कहानी। आज आपने सुना पहला भाग। वाचन स्वर था गोपाल वर्मा का। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। युवा गीतकार जिनकी रही है बहुत दिलचस्प यात्रा। एक साथ दोनों गाना लिखा। जब आ रहा था ऑटो में तो चीजें आ रही। रंगरेज भी उसी दिन लिखा। युवा गीतकारों में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान कायम की है। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। उनके गाने लोकप्रियता की पायदान चढ़ते रहे हैं।